मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ, जब तक तेरी डिलीवरी नहीं हो जाती ना, अब से तो मेरी जिम्मेदारी है, समझी? अब चल, सब अंदर तेरा इंतजार कर रहे हैं। Congratulations! मेरे पास फिर से मौसी बन गई। और मैं फिर से आजोबा। अभिनंदन पूर्वी। थैंक यू आजोबा। Congrats. Thanks, Ovi. हेलो, मैं आज ही अपनी टिकट्स बुक करवाती हूँ। शिरीष, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। And now we are just waiting to see the miracles unfold. Oh, definitely. हम इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि और कोई इसे टच भी नहीं कर पाएगा। मानव, कम। शिरीष, ये मानव देशमुख, जिनके बारे में तुमको बताया था मैंने। हेलो। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, हम लोग यहाँ बात करने के लिए तो मिले। मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है। Sure. No, it's all right. Continue, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। It's okay, शिरीष, प्लीज सिट। मानव, ये हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं, तुम्हें जो कहना है इनके सामने कह सकते हो। क्या बात? सर, हम दोनों इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। आज तक हमने जो भी फैसला किया है साथ मिलकर किया है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने कोई भी फैसला मुझे बताए बगैर किया हो। लेकिन आज आपने मुझे अंधेरे में रखकर इस आदमी के साथ पार्टनरशिप कर ली। सर, मुझे अच्छा नहीं लगा। मानव, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या ये डिसीजन रोक नहीं सकता था? It was a good deal. I'm sorry, sir. I'm really sorry, लेकिन it is not a good deal. और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आपने गलत किया है। सर, ये शिरीष करमरकर जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से है, उस कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में बहुत खराब है। सर, इसके साथ पार्टनरशिप करने का मतलब यह है कि हमारी कंपनी का गुडविल खत्म। देखो मानव, मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ के किया। मैं मानता हूं कि हर कंपनी के उसूल वो नहीं होते जो हमारी कंपनी के हैं। सो राइट, थोड़ा बात ऊपर नीचे हो सकता है। व्हाई डोंट यू सिट डाउन, वी कैन टॉक अबाउट इट। नहीं सर, मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया हूं। कुछ चीजों की मुझे क्लैरिटी चाहिए, बस वही लेने आया हूं। तुम्हें क्या मेरी बात पर विश्वास नहीं? विश्वास? किस विश्वास की बात कर रहे हैं सर आप? आपने मुझे बताए बगैर इस आदमी के साथ पार्टनरशिप कर ली। वो विश्वास तो उसी वक्त टूट गया सर। देखिए मिस्टर देशमुख, एक्सक्यूज मी, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यह हमारा आपसी मामला। मानव, ये हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं और इस वक्त तुम इनकी इंसल्ट कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से तुम घर चले जाओ। आप कहना क्या चाहते हैं सर? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सही गलत में फर्क करना नहीं जानता, फैसले नहीं कर सकता मैं? मेरा ये मतलब नहीं था मानव। आपका जो भी मतलब हो सर, लेकिन सच्चाई यही है कि एक गैर आदमी के लिए आपने हमारे इतने सालों के रिश्ते को अनदेखा कर दिया सर। मानव, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है, प्लीज लीव।
आई मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल ना। आई मैं अभी कनाडा निकल रही हूँ। क्या? कनाडा? लेकिन वो भी तो इस तरह अभी कैसे जा सकती है? सचिन की शादी है और तू इस तरह चली जाएगी तो? आई मैं कौन सा ज्यादा दिन के लिए जा रही हूँ, सिर्फ 2-4 दिन की बात है। एक्चुअली वहाँ पे एक शो है, बस वो जैसे ही खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगी। तो तूने असाइनमेंट लिया है क्यों? तू मना कर देती उनको। नहीं आई, मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इस तरह इग्नोर नहीं कर सकती। तो प्लीज समझने की कोशिश कर। आई मैं प्रॉमिस करती हूँ जब शादी होगी ना सच्चू दादा की, मैं वापस आ जाऊंगी। वो भी, लेकिन तू ये भी कह सकती थी ना कि उन लोगों को बता देती कि उनका असाइनमेंट थोड़ा पोस्टपोन कर दे। आई देखिए ना, इसको आज ही कनाडा जाना है, इसको बोली ना जाए। आई क्यों छोटी सी बात को बढ़ा रही है? मैंने कहा ना मैं शादी से पहले आ जाऊंगी, प्रॉमिस। हाँ जाने देना। और वैसे भी जब तक ये जाएगी नहीं ना, इसका दिमाग उसी असाइनमेंट में पड़ा रहेगा। लेकिन और कोई वजह तो नहीं है ना? नहीं आई, और क्या बात हो सकती है? अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, मानव को आने दे, फिर मानव के आने के बाद चली जाना। नहीं आई, मैं इतना वेट नहीं कर सकती, मुझे अभी निकलना है, फ्लाइट के लिए लेट हो जाएगा। और तू चिंता मत कर, मैं ड्राइवर को साथ में लेके जाऊंगी। आई मैं जानती हूँ तू बाबा को समझा लेगी, मुझे अभी निकलना होगा, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आई प्लीज मना मत कर। ठीक है, पर शादी तक आ जाना। ओके आई, ठीक है फिर मैं निकलती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ। बाय सर, गुड नाइट। मिस्टर देशमुख, अगर मुझे सही तरह से याद है तो आप शायद पहले एक कार मैकेनिक थे, राइट? एक चौल में रहते थे, फिर बड़ी मेहनत से आपने ये पोजीशन, ये मुकाम हासिल किया। ओह, हैट्स ऑफ टू यू। अमीर होने के बाद भी आपने अपना स्टैंडर्ड नहीं छोड़ा। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मुझसे बात करो। काबिलियत की बात तो तुम करना ही मत। तुम किस काबिल हो और क्या कर सकते हो ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने जिंदगी में आज तक जो कुछ भी कमाया है ईमानदारी से कमाया है, तुम्हारी तरह धोखाधड़ी करके नहीं। फिर भी आज डीके सर मेरे साथ, यू नो, अ पीस ऑफ माय एडवाइस, तुम अपनी औकात और अपनी पोजीशन का अच्छी तरह से ख्याल करो। वैसे भी डीके सर जैसी हाई सोसाइटी क्लास के लोग चौल मैकेनिक को कितने दिन तक बेयर कर सकते हैं? खबरदार, जो तुमने मेरे और डीके सर के रिलेशन को स्पॉइल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें, हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी के साथ कोई काम नहीं करेगी, कभी नहीं। तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले? डिसीजन हो चुका है। डीके सर ने डील को ऑन कर दिया है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूं। हैव अ गुड डे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। Dad? Hey, Arjun, Puri, welcome. Welcome home, my dear. Thank you, Dad. अरे बेटे, तुम्हें पता है मुझे कितनी खुशी हुई जब मुझे अर्जुन ने बताया। I was so happy, मैं सारा काम छोड़ के सीधा घर पे पहुंच गया। आज अगर आश ना होती तो इस खुशी को किसी और अंदाज में सेलिब्रेट करती। मैं जरा इस मामले में थोड़ा कमजोर हूँ। पापा आप ऐसे क्यों बोल रहे? आपने तो हमें आई और बाबा दोनों का प्यार दिया, और फिर आप ही की वजह से तो आज इतनी सारी खुशियां। So true. And besides that, आपने मुझे पाल के बड़ा किया ना, इस बच्चे को मैं पालूंगा। Excuse me. Okay, तुम लोग जाके आराम करो। Yeah. I'll catch up in a while. या शिरीष? ठीक है सर, पहले जरा हम ये डिसाइड कर तो लें कि हमें एक साथ काम करना है भी या नहीं। क्या मतलब? आपका पार्टनर मानव देशमुख
उसने आज जिस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया, उसने ऑलमोस्ट हाथ उठाया मुझ पे। देखिए सर, बिजनेस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, अग्रीड। हो सकता है उसे मेरे साथ काम करना पसंद ना, लेकिन इस तरीके का बिहेवियर करना। सर, मैं सीधे साधे अपने रास्ते चुपचाप घर जा रहा था। He almost came and attacked me. उसके इस बिहेवियर की वजह से आपका नाम और आपका काम दोनों की स्टेक खराब हो रही है। सर, आज उसने मेरे साथ बदतमीजी की, कल दूसरे क्लाइंट्स के साथ करेगा। देखिए सर, मेरी एडवाइस है, यह आदमी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, और जहां तक मेरा ख्याल है, मैं अपनी रिस्पेक्ट खोकर कहीं भी काम नहीं करना चाहता। So you better tell me now. मैं समझ सकता हूं कि मानव ने शायद एक्साइटमेंट में उसने कुछ ऐसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था, बट यू डोंट वरी, आवर पार्टनरशिप इज नॉट गोइंग टू ब्रेक। हम लोग साथ काम करेंगे और आई विल टेक केयर ऑफ दिस। और हाँ, आइंदा अगर कोई बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होगा या कोई इंटरेक्शन होगा तो तुम्हारा मेरे साथ होगा, मानव को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना होगा। इज दैट ओके? सो यू कैन रिलैक्स प्लीज। Thanks. Dad? क्या हुआ आप? Is everything okay? I'm a little upset. क्यों? क्या बात है? मानव की तबीयत ठीक नहीं है। उसे गलतफहमी हो जाती है और वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। आज भी ऑफिस में वही हुआ। मैं मानव से नाराज हूं। आज उसने जो किया, आई वाज वेरी अपसेट। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही मानव है जिसको मैं जानता हूं। डैड, यू आर राइट, लेकिन उनकी तबीयत भी तो खराब है। सो तुम लोगों की खुशी की खबर सुन के मुझे अच्छा लगा। But frankly, what I feel is, शिरीष के साथ जो मानव ने किया, that is unacceptable. मैंने कह दिया उस शिरीष से, हमें उसके साथ कोई बिजनेस नहीं करनी। डीके सर ने बरसों मेहनत करके इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया है, मैं उसे दीमक लगते हुए नहीं देख सकता। अर्चना, वो इंसान बेहद ही घटिया इंसान है और उसे इस बात का एहसास करवाना बहुत जरूरी है, जो मैंने किया। हाँ मानव, लेकिन डीके सर भी तो पता नहीं क्या जादू कर दिया उस इंसान ने डीके सर पर। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है वो, आंखें मूंद कर बैठे हैं वो। उन्हें उस इंसान की सच्चाई नहीं नजर आ रही है, लेकिन मुझे नजर आ रही है। मैं सब कुछ देख रहा हूं और समझ रहा हूं। मैं किसी भी हाल में हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। डैड, लेकिन हो सकता है कि बाबा के खुद के कुछ और ही रीजंस हो। आप एक बार बात तो करके देखिए बाबा से। शायद का क्या मतलब है? मानव इज अ बिजनेसमैन एंड ही अंडरस्टैंड्स बिजनेस के कुछ तौर तरीके होते हैं। देयर इज अ सर्टेन प्रोटोकॉल वन हैज टू फॉलो। अगर आपके किसी के साथ ना इत्तेफाकी है, तो कोई डिसएग्रीमेंट है, तो आप बात करते हैं, बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं। ये हाथापाई करने की क्या जरूरत है? लेकिन पापा, उनकी तबीयत भी तो खराब है ना। तो बेटे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पे बैठना चाहिए। He has to have faith in Arjun and me. इस तरह बिजनेस एसोसिएट्स के सामने मेरे डिसीजन को चैलेंज करना, यह भी तो ठीक नहीं है ना। मैंने उनके किसी भी फैसले को कोई चैलेंज नहीं किया अर्चना। मैं तो बस वही बोल रहा हूं जो सच है, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं नॉर्मल नहीं हूं, सही गलत में फर्क नहीं समझता, डिसीजंस नहीं कर सकता। क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है? जो कुछ भी उन्होंने कहा है, I mean, क्या मैं नॉर्मल नहीं हूं? नहीं मानव, मैंने भी कह दिया उनसे, मैं बीमार हूं लेकिन पागल नहीं हूं, फैसले कर सकता हूं, उनके सही या गलत होने का फर्क जानता हूं मैं। और यह भी कहा मैंने उनसे कि उन्होंने आज जो कुछ भी किया है गलत है। मैंने सही किया ना अर्चना? लेकिन पापा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार पापा से बात करके देखनी चाहिए। हो सकता है गलती उनकी ना हो। नहीं पूर्वी, गलती मानव बाबा की है और बिजनेस में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल नहीं चलता।
स्पेशली शिरीष जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मानव, कोई भी फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। क्या सही है क्या गलत है ये एकदम से साबित नहीं किया जा सकता। और मुझे ऐसा लगता है मानव, इन फैसलों के आगे हमारे इतने सालों के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं। हमारा इतने साल पुराना रिश्ता अचानक कैसे भूल गया वो? आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे मैं मानव से नहीं किसी और से बात कर रहा हूं। अनबिलीवेबल। मुझे भी ये सब कुछ बोलते वक्त अच्छा नहीं लग रहा था अर्चना, लेकिन आज डीके सर ने मुझसे ज्यादा उस नए आदमी पर भरोसा किया है, वो भी गलत आदमी पर, जो मुझसे देखा नहीं गया। मानव, मुझे नहीं लगता कि डीके सर ऐसा कर सकते हैं। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अर्चना, तुम मां नहीं थी ना, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। तुम्हें पता है डीके सर ने मेरी बात तक नहीं सुनी। जो कुछ भी मैंने कहा उसे ना कहकर हवा में उड़ा दिया उन्होंने। उस शिरीष कर्मकर के आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं उनकी ये पट्टी हटा कर रहूंगा। कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं। अर्चना, आज तक मैंने अपने एथिक्स के साथ काम किया है। कामयाबी की खातिर मैंने कभी भी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया है, आगे भी नहीं करूंगा। मैं उस शिरीष कर्मकर के साथ काम नहीं कर सकता, अपने बिलीफ्स, अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ सकता, और यही बात मैं डीके सर को समझा कर रहूंगा। लेट इट बी। मानव को चाहे ये बात अच्छी लगे या ना लगे, पर मैं शिरीष के साथ बिजनेस करूंगा। तो बेटे, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें घर पे बैठना चाहिए। इस तरह बिजनेस एसोसिएट्स के सामने मेरे डिसीजन को चैलेंज करना ये भी तो ठीक नहीं है ना। गलती मानव बाबा की है, और बिजनेस में इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल नहीं चलता। पूर्वी, ये लो दूध पी लो। कौन? जल्दी, बहुत लेट हो गया। हाँ, क्या बात है? रुके, तो दूध पी लो ना, काफी देर हो गई, सोना है। कौन? अर्जुन, मुझे नींद नहीं आ रही है। मानव बाबा और पापा के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सब बार बार मेरे ख्याल में आ रहा है। पूर्वी, मैं समझता हूँ कि कंडीशन काफी क्रिटिकल है। मैंने खुद भी मानव बाबा को कभी इस तरह से डैड के साथ झगड़ते हुए नहीं देखा। खैर, इन एनी केस मैंने डैड से बात की। डैड ने कहा कि वो सब संभाल लेंगे, और अच्छा ये कि डैड है, क्योंकि डैड की जगह कोई और होता तो मानव पापा की तबीयत ऐसी खराब है तो। एग्जैक्टली अर्जुन, उनकी तबीयत अभी खराब है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं ना। आई नो मैं आई डोंट मीन टू ऑफेंड यू। मैं सिर्फ ये इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छा है ना डैड है कि डैड की जगह कोई और नहीं है। तुम श्री जी का एग्जाम्पल ले लो। अब वो मानव पापा को अच्छे से जानते नहीं, उन्हें नहीं पता कि पापा की कंडीशन कैसी है। और अच्छा हुआ कि डैड ने सही वक्त पे संभाल लिया, वरना ये प्रोजेक्ट भी हमारी कंपनी के हाथ से चला जाता। अच्छा, तुम इतना प्रैक्टिकली कैसे सोच सकते हो? तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बाबा ने जो कुछ भी किया है वो जानबूझ के नहीं किया है। उनकी तबीयत खराब है अर्जुन। आई नो मैं जानता हूँ उनकी तबीयत खराब है, और आई थिंक हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और डैड और मानव बाबा अपने आप ही संभाल लेंगे। लेकिन अर्जुन देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार पापा से शिरीष जी के बारे में बात करो, क्योंकि अगर बाबा को उनसे प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। वरना जहाँ तक मैं बाबा को जानती हूँ ना, वो बिना किसी रीजन के कभी कुछ सही गलत नहीं बोलेंगे ऐसे किसी को। रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं डैड से बात करता हूँ। अर्चना, प्लीज जरा टाई दे दोगी? मानव, आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ अर्चना, ऑफिस जा रहा हूँ।
अर्चना, अर्चना मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक्चुअली मैंने कल रात को कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट किया। रात भर सोचने के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि तुम सही थी और मैं गलत। मैं इस वक्त डीके सर का साथ नहीं छोड़ सकता। डीके सर मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे मेंटोर भी हैं। मैं रिश्ते नहीं तोड़ सकता ऐसे। और रही बात उस शिरीष करमरकर की, तो बहुत ही घटिया और शातिर इंसान है। आई एम श्योर उसने डीके सर का ब्रेन वॉश किया होगा।